आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम के विषय में कल भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे थे। हमने यहीं छोड़ा था ना कल। तो प्रश्न क्या था उनका? राम कवन प्रभु पूछे ही तो ही, वे राम कौन हैं? हे प्रभु, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कही है बुझाए कृपा निधि मोही, मुझे बुझाकर आप कहिए ये बात। अब ये जो बुझाए शब्द का तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रयोग किया है, ये कमाल का है। तुलसीदास जी का शब्द चयन सटीक है। जिन शब्दों को वो पिरोते हैं अपने प्रसंगों में, वो बहुत गहराई लिए हुए होते हैं। अभी जो बुझाई शब्द लिया है कि मुझे बुझा कर कहिए, आपने शब्द सुना होगा ना, समझा बुझा कर कहना। तो समझा को नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि समझ का काम बुद्धि का है। समुझाई भी कह सकते थे ये, लेकिन उन्होंने बुझाई कहा। क्यों? अक्सर आपने बातों में सुना होगा, हम लोग कहते हैं एक दूसरे से कि अरे काहे पहेलियाँ बुझा रहे हो, बात को सीधा सीधा कहिए ना। तो जो पहेलियाँ बुझा रहे हो, ये जो बुझाना शब्द है, किसी भी रहस्य को उघाड़ने और रहस्य को ढकने के संदर्भ में प्रयोग होता है। गहरे से गहरा शब्द है बुझाना। तो अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं वे, किस तरह से राम के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा। भरद्वाज जी कहते हैं एक राम हैं वे जो अवधेश, अवध के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हें कर चरित्र विदित संसारा। और तिन्हें चरित्र, उनके चरित्र को विदित संसारा, सारा संसार जानता है। सबको मालूम है कि राम कौन है। एक राजा है जिनका नाम दशरथ है और उनके राजकुमार हैं राम। इस बात को सारा संसार भली भांति जानता है। अब कहते हैं यहां तक तो मुझे कोई समस्या नहीं है। समस्या आगे खड़ी होती है। कहां खड़ी होती है? नारी बिरही दुख लय हूं अपारा। वह राम जिन्होंने नारी के विरह के अपार दुख को सहा। आगे से बात जुड़ेगी जाकर। ये बहुत रहस्यात्मक और गहरा प्रसंग है ये वाला। इन चार पंक्तियों में जो गहरी बात कही गई है, उसे एक दूसरे से जोड़कर समझना होगा। इसलिए एक एक सूत्र को संभाल कर रखिएगा। जो बात मैं बता रहा हूँ, एक बात को यहाँ रख लीजिए, एक को यहाँ रख लीजिए, फिर एक को यहाँ रख लीजिए, फिर उन सब को आपने जोड़ना होगा। मैं भी जोड़ूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है कहीं मैं चूक जाऊं, तो आप संभाल रखिएगा उसकी, जिससे खुद उन बातों को जोड़ सकें और फिर पूरी समग्रता में, पूरे कलेवर के अंदर ये भरद्वाज जी का प्रश्न आपके चिदाकाश में स्पष्ट हो सके। क्योंकि ये प्रश्न भरद्वाज मुनि का नहीं है, ये पूरे संसार का प्रश्न है। और वे क्या कह रहे हैं कि एक राम तो वे हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, और सारा संसार इस बात को जानता है कि वे राम नारी के वियोग में, अपनी पत्नी के वियोग में दुख ले हूं अपारा। उन्होंने अपार दुख सहा है, बहुत दुख सहा है। अब पहले हम इस बात की चर्चा कर लें। हनुमान जी के आदेश पर, भगवान राम के चरित्र पर, जैसे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने काव्य लिखने का आदेश दिया, इसी प्रकार से उनका आदेश हुआ कि मैं भगवान राम के चरित्र पर आध्यात्मिक उपन्यास लिखूं। 6 खंड आ चुके हैं। 7वां खंड सीता हरण। अब सीता हरण में जब मैं उस प्रसंग पर पहुंचा कि जब रावण सीता का हरण करके चला गया है,
जटायु को उसने मरणासन कर दिया है। राम लौट कर आते हैं मारीच के उस मायाजाल से और सीता को कुटिया में नहीं पाते। जटायु की दुर्दशा देखते हैं। उसके बाद जो राम के हृदय में जो दुख घटता है और उस दुख के घटने से, उस विरह से उत्पन्न हुए दुख का जो वो विलाप करते हैं, वो मैं नहीं लिख पा रहा था, लिखा ही नहीं जा रहा था। ना बुद्धि काम कर रही थी, ना मन काम कर रहा था। कुछ सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना हैंग हो जाना, सब कुछ हैंग हो गया। और इस तरह से इस हैंग की अवस्था में 1 महीना निकल गया और कुछ ना लिखा जाए। फिर हनुमान जी से अंतर मन में हमने प्रार्थना की कि हनुमान जी, ये 6 खंड लिखवा दिए, अब यहाँ काहे अटका दिए हो, हैं? बुद्धि पर मन पर ताला लगाकर चाबी को छुपा दिए हो, अब हम क्या करें? बहुत अनुनय विनय की हनुमान जी से, प्रसन्न हो गए। बोले अनुमति देते हैं, लिखो, क्या चाहते हो? हमने कहा राम के हृदय में जाकर उनके उस विरह के दुख को अनुभव करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दी अनुमति तुमको, हम लिखो जाओ। और हनुमान जी जिस ढंग से मुस्कुराए, हमें खटका लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनका जो मुस्कुराना था कुछ अलग ही था। हम थोड़ा ठिठके कि अनुमति तो ये दे दिए हैं, पर कहीं ना कहीं हमें फंसा रहे हैं। और तत्काल हमने कहा, राम जी बचाइए, कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। तो राम जी ने हमें बचने का उपाय बताया और हमने चतुराई की और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, हम राम जी के हृदय में जाकर उनका विरह नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर हम अंदर चले गए वहाँ फिर लौट कर ना आ सकेंगे। आप हमें आउटर सरफेस पर रखिए, बाहर बाहर, वो बाहर बाहर से जो हम दुख देख पाएँ, बस उतना भर लिखने की हमें आप अनुमति दे दीजिए। और फिर हनुमान जी प्रसन्न होकर मुस्कुराए और बोले, जा बेटा, बच गया, लिख। और उसके बाद जब हमने राम के उस वियोग का वर्णन किया, उस वियोग का वर्णन करने में हमें कई महीने लग गए। यदि आप उस सीताहरण उपन्यास को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि इसमें कई महीने लगने जैसी क्या बात है। 2-3 अध्यायों में उनका वर्णन किया है आपने, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का काम है। लेकिन उस विरह को अपने हृदय में झेल पाना, ये बड़ा दुष्कर कार्य था, बड़ा कठिन कार्य था। और ये तो तब है जब हमने आउटर की परमिशन ली थी कि बाहरी से हम बस वो थोड़े से वियोग का वर्णन कर सकें। अब आप देखिए कि राम पत्नी के वियोग में किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि राम के हृदय में अपनी पत्नी के प्रति कितना प्रेम है। हमारे समाज में कितने चुटकुले इतने भरे पड़े हैं जो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ पत्नी चली गई मायके, हमें आज़ादी मिल रही है ना, कितने सारे। और वैसे ही देखिए आप कि उस समय में एक पत्नी जिसकी होती थी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आज आप मानकर चलिए, एक व्यक्ति जिसके पास 10 कारें हैं और हर कार की कीमत 1 करोड़ से ऊपर है, 10 गाड़ियां हैं, 10 करोड़ की उसकी गाड़ियां उसके बंगले के बाहर खड़ी हैं, तो उस व्यक्ति को कितने सम्मान और आदर से देखा जाता है। होता है ना, महान आदर और सम्मान। ये जो बड़े बड़े हमारे देश के धनपति हैं या संसार के या अन्य उनके कारों के काफिले दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं के, तो जितना अधिक जिसके पास कारों का भंडार होता है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है तो बात ही अलग है, अपनी पर्सनल लग्जरी वैन है तो अलग है,
और चार्टर्ड प्लेन है तो क्या कहना। तो ऐसे ही जिस प्रकार आज जिसके पास जितनी अधिक गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हवाई जहाज़ हैं, उसको उतने आदर और सम्मान की दृष्टि से संसार देखता है, उसी प्रकार से उस काल में जिसके पास जितनी अधिक पत्नियां होती थी राजा के पास, वह राजा उतना शक्तिशाली और सम्मानित माना जाता था क्षत्रिय समाज में। अधिक पत्नी होना शक्ति का प्रतीक था। ब्राह्मण के पास अधिक गायें होना उसके धनवान होने का प्रतीक था। ग्वालों के पास भेड़ बकरियां इत्यादि पशुधन होना उसकी शक्ति का प्रतीक था। तो उस राज समाज में ये कहा जाता था कि अरे इसकी तो 10 रानियां हैं। अब 10 रानियां होने का क्या मतलब है कि 10 जो अन्य राज्य होंगे, अब जो एक राजा की रानी होगी, वो राजा किसी दासी से तो विवाह नहीं करेगा ना। राजा किससे संबंध स्थापित करेगा विवाह का? अन्य राजा की बेटी से या बहन से। अब अगर उसकी 10 रानियां हैं तो समझ लीजिए कि 10 जो अन्य राज्य हैं, अन्य राष्ट्र हैं, उनके साथ उसके राजनीतिक संबंध कैसे हो गए कि 10 राष्ट्रों की शक्ति उसके साथ आकर मिल गई। और ये तो रानियां हैं, उसके बाद उपरानियां होती थी, फिर दासियां होती थी, और वो सब राजा के भोग के लिए होती थी। उसके लिए उसका अपना हरम था, वो रनवास जिसमें उसकी सारी रानियां ही रहती थी बस। उस काल में जब एक राजा सैकड़ों पत्नियां अपने लिए रखता था, उपपत्नियां रखता था, उस समय में राम एक पत्नी व्रतधारी हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी क्रांति है, क्रांति का आह्वान है। कभी सोचा ना होगा इस ओर आपने। और वह पत्नी भी राम की केवल पत्नी ना रह गई, प्रेयसी है, वो प्रेमिका है। बड़ा भेद है, क्योंकि प्रेयसी ना दिखाई दे, पत्नी ना दिखाई दे, दूर हो, प्रेयसी ना दिखाई दे, प्रेमिका ना दिखाई दे, तो मन व्यक्ति का जार जार होकर रोता है। पत्नी के लिए नहीं रोता, प्रेमिका के लिए रोता है। और राम पत्नी के लिए सोचते हैं कभी, कितने अनन्य प्रेमी हैं राम, कितने अनन्य प्रेमी हैं। पत्नी के प्रति पति का ऐसा प्रेम संसार में देखने को नहीं मिल सकता आपको। एक प्रिंसिपल स्कूल के मेरे पास आए और बोले कि मैंने ये सीताहरण उपन्यास पढ़ा आपका। जीवन में, कहते, मैं कभी किसी पुस्तक को पढ़कर नहीं रोया, ना किसी फिल्म को देखकर। उन्होंने ये दावा किया, कहते, लेकिन सीताहरण उपन्यास में जब मैंने राम का विरह पढ़ा तो मेरा रोना ना रुक सका, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ। मैंने तत्काल कहा कि आपकी ये सारे धन्यवाद, आपकी ये सारी बधाई मैं हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। वे राम जी को दे देंगे आगे, क्योंकि जितनी भी प्रशंसा है, स्तुतियाँ हैं, जितनी भी तारीफ़ें हैं, वो सब उसके लिए हैं। हाँ, क्योंकि मेरे माध्यम से लिखा गया, इसलिए आप ये प्रशंसा मुझे देने आए हैं, लेकिन ये उनके लिए है। सब तारीफ़ों के हकदार वे ही है। होता है ना, हम कितने टैक्स जमा कराते हैं हर डिपार्टमेंट को, तो हर डिपार्टमेंट वो टैक्स लेता है हमसे, लेकिन अपने पास थोड़ी ना रख लेता है, वो आगे सरकार को जमा करा देता है। तो ऐसे ही ये जो प्रशंसाएं आती हैं मेरे पास, ये मेरी थोड़ी ना है। मेरी क्या बिसात थी कि मैं एक हर्फ भी लिख सकूं। वे लिखवा रहे हैं तो उन्हीं को मैं आगे भेज देता हूं कि लो जी, गठरी बांध कर इतनी आई हैं, संभालिए आप। तो वे प्रिंसिपल कहने लगे कि राम के इस विरह को देखकर मैं इतना रोया, और मुझे पहली बार ये लगा कि हम हजारों लाखों बार राम कथा पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं अपने जन्म में, लेकिन आज तक हम ये एहसास क्यों नहीं कर सके राम का सीता के प्रति प्रेम का, जो आपके इस उपन्यास में दिखाया है।
मैंने कहा इसमें दोष हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का है। उन्होंने राम से ऊपर ताजमहल को स्थापित किया। उन्होंने मोहब्बत की मिसाल को लेकर हम देशवासियों को ताजमहल ही दिखाया बस। उन्होंने कभी राम के हृदय में, राम के मन मंदिर में स्थापित सीता की प्रतिमा नहीं दिखाई कि राम के हृदय में सीता किस प्रकार से वास करती हैं और राम इस संसार के अनन्य प्रेमी हैं, इनके समान कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय। ऐसा कभी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ने दिखाया ही नहीं हमारे बच्चों को। तो हमारे बच्चे क्या हैं? रोमियो जूलियट के दीवाने हैं। हमारे बच्चे क्या हैं? ताजमहल के दीवाने हैं। लेकिन उनको राम की ये दीवानगी हम कहाँ दे पाए? नहीं दे पाए। और ये हमारा बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में से एक दुर्भाग्य है। तो राम क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर? राम का चरित्र क्या शिक्षा दे रहा है? जो कहते हैं ना, कलयुग के हर पापों का, हर कलेशों का शमन करने वाले राम ये सीधे सीधे यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को अपनी प्रेयसी वाला सम्मान दीजिए, उसका स्टेटस इतना ऊंचा रखिए कि वो आपकी प्रेयसी रहे। क्यों रहे? क्योंकि प्रेयसी को आदमी हर रोज देखकर भी तृप्त नहीं होता। पत्नी को तो देखकर 2-4 दिन में ही तृप्त हो जाता है, लेकिन प्रेयसी उसे हर रोज नई दिखाई देती है, ताज़ा दिखाई देती है, सुगंधित दिखाई देती है। हमेशा उसके हृदय में वो खिली हुई रहती है हर समय। तो वो कहते हैं आप अपनी पत्नी को अपनी प्रेयसी बना लें। ये राम का कितना बड़ा संदेश है। समझ रहे हैं ना इस बात की गहराई को? तो राम जैसा अनन्य प्रेमी हमें खोजने पर नहीं मिलेगा, जो राम का विलाप यहां पर है। और राम की जो अंतर्दशा उस समय है कि वो एक एक लताओं से, वृक्षों से, पत्ते से, फूलों से सीता का पता पूछ रहे हैं। ना उन्हें अपना होश, ना अपने शस्त्रों का होश, किसी चीज पर उनका ध्यान नहीं है। बावरे से फिर रहे हैं। सोच सकते हैं कभी ऐसे उच्चतम अवस्था उस काल में, जबकि आदमी 20-20, 40-40, 50-50 पत्नियां लिए डोल रहा है, उस समय राम एक पत्नी व्रतधारी है। स्वयं राम के पिता दशरथ, उनकी 3 रानियां हैं और उसके बाद उपरानियां हैं, दासियां हैं। लेकिन नहीं, राम ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, एक पत्नी व्रतधारी होने के, और उनका पूरा अनुकरण उनके अन्य भाइयों ने किया। शूर्पणखा की समस्या क्या थी? यही तो समस्या थी कि राम उसे पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, अपनी प्रेयसी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। तो भरद्वाज मुनि क्या कहते हैं कि नारी बिरहूं दुख लयहूं अपारा, भयहूं रोष रन रावण मारा। और उसके बाद क्रोध में भरकर, रोष में भरकर उन्होंने रावण को मारा, खोजा सीता को। और खोजने के बाद वह रावण जो सीता का हरण कर कर ले गया था, उसे रोष में भरकर मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाही जपत त्रिपुरारी। कहते मेरा संशय क्या है? अब यहां संशय शुरू होता है। राम के प्रति जो संशय है वो मेरा यहां आरंभ होता है। उसका निवारण, उसको आप बुझाइए कि वे राम जिनको ये त्रिपुरारी, ये भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं, वे राम क्या यही हैं या अपर को, या कोई अन्य है? ये मुझे आप स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जो राम वन वन में पत्नी के वियोग में मारे मारे फिर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मोह में पड़े हुए हैं और क्रोध में भी हैं, क्रोध में भर के फिर रावण को मार डाला।
तो ये जो मोह और क्रोध से भरे हुए, जिनको दशरथ पुत्र राजकुमार श्री राम कहा जाता है, और जिस राम का नाम निरंतर भगवान शिव व त्रिपुरारी भजते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ये वही राम है या वह राम कोई और है? बड़ी गहरे से गहरा प्रश्न, बुद्धिजीवियों का प्रश्न। और बुद्धिजीवियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बड़ी प्रसिद्ध लोक कथा है जो आती है इसमें। ऐसा संशय मां पार्वती ने भी किया, भवानी ने। भगवान शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे हैं और पार्वती देखती हैं कि भगवान राम सीता के वियोग में वृक्षों और पत्तों से पूछ रहे हैं और रोते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव देखकर उनको प्रणाम करते हैं, राम को, अपने आराध्य को। तो पार्वती जी बड़ी हैरानी से भर जाती हैं, कहते आप एक वियोगी वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं? शिव कहते हैं ये वे ही राम हैं जिनका मैं निरंतर स्मरण करता हूँ, भजन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। पार्वती जी कहती नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वे राम हो ही नहीं सकते। ये तो एक साधारण सा मनुष्य है जो पत्नी के वियोग में विलाप कर रहा है। और आप कहते हैं, अब यहां देखिए कि मैं आम आदमियों की तो बात ही नहीं कर रहा जी, पढ़े लिखों की तो बात ही नहीं कर रहा, स्वयं साक्षात भवानी भी जो राम जी की लीला नहीं देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं, तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं? कुछ भी नहीं है। हम राम को कहाँ जान पाएंगे? उनकी माया को, उनकी लीला को हम कैसे समझ सकते हैं जब स्वयं साक्षात भवानी भी संदेहग्रस्त हो गई, समझ नहीं पाई। तो शिव कहते हैं नहीं, ये वे ही राम है। और वे फिर नहीं मानती, वो बोली मैं परीक्षा लूंगी इनकी। शिव बोले रहने दो, ऐसी चीजें नहीं करते हैं, वे लीला कर रहे हैं अपनी, बाधा मत बनो, हानि होगी। पार्वती जी कहती नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सही नहीं है और मैं ये सिद्ध कर दूंगी। नहीं मानी तो शिव ने भी कहा ठीक है, करो फिर अपने मन की, बाद में मुझे कुछ मत कहना। पार्वती जी गई सीता का रूप धर के। राम खोज रहे हैं सीता को और वो वृक्ष के पीछे से प्रकट होती हैं सीता के रूप में राम के आगे। और राम उनको देखते ही हाथ जोड़ देते हैं, कहते मां भवानी, भगवान सदाशिव, शंभु, भोले वे त्रिपुरारी वे कहाँ हैं? आप अकेले ही हैं। बस इतना सुनना था, इतना सुनना था कि पार्वती जी लज्जा से गड़गड़ गई, अपार लज्जित हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने आराध्य की परीक्षा ले ली। मेरे जो स्वामी हैं, शिव हैं, उनकी आराध्य की परीक्षा लेने में आ गई। ये मैंने क्या कर दिया। बिना कुछ कहे लौटकर भगवान शिव के पास चली गई। और बोली, आप सत्य कह रहे थे, ये वही राम है, मुझे क्षमा करें। शिव बोले, क्षमा इत्यादि का तो कोई अब स्थान रह ही नहीं गया, क्योंकि तुमने मेरे आराध्य की पत्नी का रूप धारण किया।
इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, अब तुम्हें दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तुम अब मेरी पत्नी के रूप में स्वीकृत नहीं हो। तो अब यहां देखिए कितना बड़ा प्रश्न यहां पर भरद्वाज मुनि ने रखा, पूरे संसार के मन का प्रश्न, कि जो कहते हैं कि राम अवतार नहीं है। यही बात पार्वती ने भी शिव से कही, वहां संदेह पैदा हुआ और शिव उसका निवारण कर देते हैं। कहते हैं कि ये वे ही राम हैं जो मेरे आराध्य हैं, ये वे ही राम हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हो कहूँ विवेक विचारी। कहते हैं सत्य धाम सर्वज्ञ, आप सत्य के धाम हैं, सत्य के घर हैं ही याज्ञवल्क्य मुनि जी। सारे सत्य आप जानते हैं, उनके रहस्य आप जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। तुम हो कहो विवेक विचार, और आप विवेकपूर्ण विचार के साथ मुझे इस बात को स्पष्ट कीजिए, समझाइए। हालांकि भगवान शिव ने भी कह दिया था उस समय इस बात को, लेकिन याज्ञवल्क्य जी के श्रीमुख से भरद्वाज जी सुनना चाह रहे हैं कि ये राम जो पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और रोष में भरकर जिन्होंने रावण का वध किया, क्या ये वही राम हैं जिनको भगवान शिव निरंतर जपते हैं, या वह राम कोई और है? तो आज हम इसी प्रश्न को अपने मन में और गहराएंगे, इस प्रश्न की प्यास को और बढ़ाएंगे, राम का और चिंतन करेंगे और गहराई में राम रूपी गंगा में स्नान करेंगे, जिससे कि हम अपने को तैयार कर सकें कि आगे की जो याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी की चर्चा होने वाली ही है, वो हम अपने पवित्र और पावन मन के साथ सुने। मन के सारे मैलों को धो देने के बाद हम निर्मल मन से आगे की इस यात्रा पर निकलें। तुलसीदास जी ने भी पीछे कहा है ना कि मैंने अपनी बुद्धि को और मन को पूरी तरह से राम के अमृत में स्नान कराया, राम नाम के अमृत में स्नान करा के स्वच्छ करके अब मैं राम कथा कहने जा रहा हूँ। तो हम सुनने जा रहे हैं ना, तो हमें भी वैसे ही तैयारी करनी होगी। तो तैयारी कीजिए, कल मिलते हैं। राम राम। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन,
कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर